वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मलेशिया का 2 रोज़ा सरकारी दौरा। कुआलालंपुर में वज़ीर-ए-आज़म के शानदार इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल। शाहराहें पाकिस्तानी और मलेशियन परचमों से सज गईं। दौरे के दौरान दोनों वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान अहम मुलाकातें होंगी। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, कतर, मिस्र और दीगर मुस्लिम ममालिक का अमन मंसूबे पर हमास के जवाब का खैर मकदम। खित्ते में अमन के क़याम के लिए हमास के अज़्म को सराहा। मुस्लिम ममालिक के वज़ीर ख़ारिजा ने मुश्तरका बयान में कहा, ये पेशरफ खित्ते में अमन के क़याम और इंसानी बहरान के खात्मे की जानिब अहम कदम है। वज़ीर ख़ारिजा ने अमरीकी सदर की इन कोशिशों की भी हिमायत की, जिनका मकसद इसराइल को जंगबंदी पर आमादा करना और कैदियों का तबादला मुमकिन बनाना है। इसराइल ने इनखला की इब्तदाई लाइन पर रजामंदी जाहिर कर दी। हमास ने तस्दीक की तो जंग बंदी फौरी मुअस्सर हो जाएगी। यरगमालियों और कैदियों का तबादला शुरू हो जाएगा। पेशरफ से हमास को आगाह कर दिया। ट्रंप का सोशल मीडिया पर पैगाम। अमरीकी सदर का इसराइल की जानिब से बमबारी रोकने का खैर मकदम कहा। इस इकदाम से यरगमालियों की रिहाई और अमन मुआहदे को मुकम्मल करने का मौका मिलेगा। हमास की किसी ताखीर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुज़ाकरात में ताखीर या रुकावट हुई तो नताइज संगीन होंगे। फ्रीकैन वादों को फौरी अमली शक्ल दें। मुआहदे के खिलाफ कोई भी कार्रवाई हुई तो सख्त रद्द-ए-अमल होगा। गारंटी देता हूं कि हर फरीक के साथ मुंसिफाना सलूक किया जाएगा। गजा जंगबंदी के अमरीकी मंसूबे के पहले मरहले पर अमल दरामद। मुजव्वज़ा मुआहदे पर तकनीकी मुज़ाकरात कल से काहिरा में होंगे। हमास का मुज़ाकराती वफ़द आज दोहा से काहिरा पहुंचेगा। हमास के सीनियर रहनुमा और मुज़ाकराती टीम के सरबरा खलील लाहिया मुंज़र-ए-आम पर आ गए। इसराइल ने दोहा पर हमले में उन्हें शहीद करने का दावा किया था। हमले में खलील लाहिया का बेटा शहीद हुआ था। हमास को गैर मुसल्लह किया जाएगा। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म का ऐलान। मुज़ाकरात को हतमी शक्ल देने के लिए वफ़द को काहिरा जाने की हिदायत। नेतन्याहू ने टेलीविजन पर खिताब में कहा, इसराइली मुज़ाकरातकार यरगमालियों की रिहाई के मामले को हतमी शक्ल देंगे। उम्मीद है आने वाले दिनों में यरगमाली वापस आ जाएंगे। इसराइली फौज पहले मरहले में गजा कंट्रोल करने वाले इलाकों में मौजूद रहेगी। फ्लोटेला के कारकुनान पर इसराइली फोर्सेस का तशद्दुद। जेर हिरासत ग्रेटा थैनबर्ग से बदसलूकी, जमीन पर घसीटा और इसराइली झंडे को चूमने पर मजबूर किया गया। परेड भी करवाई गई। ग्लोबल समोत फ्लोटेला में शामिल कारकुनान ने बताया, उन्हें खुराक, पानी और दवा से महरूम रखा गया। फ्लोटेला पर सवार पाकिस्तानियों की वापसी के लिए कोशिशें। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि इसराइली काबिज अफवाज ने पाकिस्तानी शहरियों को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया। पाकिस्तानियों की हिफाजत और वापसी यकीनी बनाने के लिए बैनुल-अक़वामी शराकतदारों से राबते में है। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद इसराइली काबिज अफवाज की तहवील में है। वो महफूज और खैरियत से हैं। उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा। पाकिस्तान बैरून मुल्क अपने तमाम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। आज़ाद कश्मीर का मामला हल हो गया। वज़ीर-ए-आज़म और अवामी एक्शन कमेटी ने दानिशमंदी का मुज़ाहिरा किया। मसाइल मुज़ाकरात से ही हल होते हैं। जलाओ घेराव और रास्ते बंद करने की सियासत खत्म होनी चाहिए। आज़ाद कश्मीर जैसी सूरत हाल अब किसी और सूबे में नहीं होनी चाहिए। पुलिस और दीगर इदारों की वर्दी का तक़द्दुस है, चैलेंज नहीं करना चाहिए। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा साद रफ़ीक का तकरीब से खिताब। कहते हैं कि वज़ीर आला पंजाब तरक्याती फ़ंड्स का इस्तेमाल अहसन तरीके से कर रही है। जहाँ ज़रूरत है वहाँ फ़ंड्स खुल कर दिए जा रहे हैं। पंजाब की पग का तहफ़्फ़ुज़ ना किया गया तो फिर कटहरे में खड़ा कर दिया जाएगा। भारत ने अब अगर कोई एडवेंचर किया तो हौलनाक जवाब देंगे। दुश्मन ने 2 बार मुखासमत का सिलसिला शुरू किया तो पाकिस्तान पीछे नहीं हटेगा। हम बिला झिझक और बिला किसी पाबंदी के फैसला कुन जवाब देंगे। पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल तेज, फैसला कुन और तबाह कुन होगा।
भारत कई दिहाइयों से खत्ते में दहशतगर्दी फैला रहा है। भारतीय फौजी क़यादत की गीदड़ भभकियों पर अफवाज पाकिस्तान का दो टोक और वाज़ेह पैगाम। भारतीय सिक्योरिटी इदारों की आला क़यादत के गैर हकीकी, इश्तियाल अंगेज और जंगी जुनून पर मबनी बयानात पर गहरी तशवीश का इजहार। मुस्तकबिल में कोई तनाज़ा क़यामत ख़ेज़ तबाही का बाइस बन सकता है। इस बार हम जुग्राफियाई इस्तिस्ना के तसव्वुर को तोड़ देंगे। भारतीय सरजमीन के दूर दराज हिस्सों तक को भी निशाना बनाएंगे। ऐसे हालात पेश आए तो एक तरफ नहीं, दोनों तरफ को नुकसान होगा। ऐसा लगता है भारत अपने तबाहशुदा लड़ाका तैयारों के मलबे और पाकिस्तान के तवील फासले तक मार करने वाले हथियारों के जवाबी रद्दअमल को भूल चुका है। इस बार भारत इंशाल्लाह अपने तैयारों के मलबे तले दफन होगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का भारत को इंतबाह। सोशल मीडिया पर बयान में कहा, भारतीय फौज और सियासी क़यादत के बयानात खाक में मिली, उनकी साख को बहाल करने की नाकाम कोशिश है। फैसला कुन शिकस्त के बाद स्कोर 6-0 रहा। अगर दोबारा कोशिश की तो स्कोर पहले से कई बेहतर होगा। बदतरीन शिकस्त के बाद मोदी और उसका टोला साख हो बैठा। भारतीय हुकूमत पर दबाव उनकी क़यादत के बयानात से जाहिर हो रहा है। पाकिस्तान अल्लाह के नाम पर बनी रियासत है, हमारे मुहाफ़िज़ अल्लाह के सिपाही हैं। इजराइल से मुतालिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ तब्दील नहीं हो सकता। इब्राहिम मुआहदे से मुतालिक बातें सिर्फ प्रोपोगेंडा हैं। सिक्योरिटी इजराइल ने वाज़ेह कर दिया। कहा, पाकिस्तान के लोगों की ख्वाहिश के खिलाफ नहीं जाया जा सकता। इजराइल से मुतालिक हमारी सोच सबको मालूम है। मार्का हक के बाद भारत ने अपने दिफाही अखराजात बढ़ा दिए। भारत की तबीयत दोबारा ठीक करना पड़ी तो कर देंगे। फैज़ हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई में कानूनी तकाजे पूरे किए जा रहे हैं। फैज़ हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई में अपील का हक भी हासिल होगा। मुल्क में हाइब्रिड निज़ाम नहीं, एक ऐसा निज़ाम है जो आइन और कानून के मुताबिक है। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल के हल का क्रेडिट सियासी क़यादत को जाता है। समंदरी तूफान शक्ति मजीद ताकतवर हो गया। समंदर की लहरें इंतहाई बुलंद। 7 अक्टूबर तक सूरत हाल शदीद रहेगी। ओमाड़ा में तूफानी लहरों से 13 कश्तियां डूब गईं। महकमा फिशरीज, नेवी और मुकामी इंतजामिया ने मुश्तरका कार्रवाई से मुतादिद कश्तियां निकाल ली। कश्तियों को निकालने के लिए हैवी लोडर्स और मशीनरी का इस्तेमाल। माहीगीरों को समंदरी तूफान शक्ति के पेश नज़र इंतहाई एहतियात बरतने का मशवरा। कल तक माहीगीर गहरे समंदर में जाने से गुरेज करें, बलोचिस्तान इंतजामिया की हिदायत। पंजाब में बारिशों की धुआंधार एंट्री। लाहौर, फैसलाबाद, ओकाड़ा, सरगोधा में बादल खूब बरसे। गर्मी की शिद्दत में वाज़ेह कमी। आइंदा 24 घंटे में पंजाब के बेशतर अजला में बारिशों की पेशगोई। रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक, चकवाल, जहलुम, गुजरावाला, गुजरात, सियालकोट में बारिशें मुतवक्के। दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफे का खदशा। पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में भी जमकर बारिश। मौसम खुशगवार। रवां साल के पहले सुपर मून का नज़ारा 7 अक्टूबर को किया जा सकेगा। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक सुपर मून पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8:47 पर जाहिर होगा। सुपर मून आम मुकम्मल चांद के मुकाबले में 6.6% बड़ा और 13% ज्यादा रोशन नजर आएगा। साल का सबसे रोशन सुपर मून नवंबर में मतवक्के।